हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने आई हूँ उस मुद्दे पे मुझे नहीं बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की मीडिया को बात करनी चाहिए। यहाँ की मीडिया के पास सिर्फ वो खबरें हैं जिन खबरों से लाइक्स आते हैं, जो एक मसाला खबर है, जिन खबरों को सब सुनते हैं, सिर्फ मीडिया वो खबर दिखाती है। ऑब्वियसली देखो, सीधी सी बात है, जैसे जो किसी टीचिंग से रिलेटेड खबर है या फिर कुछ भी ऐसी खबर है तो उसको कौन पढ़ेगा? उसको या तो कोई टीचर पढ़ेगा या फिर स्टूडेंट पढ़ेगा या फिर उन स्टूडेंट और टीचर्स के क्या पेरेंट पढ़ लेंगे मैक्सिमम। ठीक है। अदरवाइज जैसे कोई एसएससी सीजीएल की खबर है, कोई भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की खबर है, कोई कोई बिजनेसमैन या फिर कोई छोटा दुकानदार, इसको कोई जो रास्ता चलता आदमी, इस तरह के जो लोग हैं वो खुद नहीं सुनेंगे। जो एसएससी से रिलेटेड हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की टीचर तैयारी करा रहे हैं, मतलब एसएससी के टीचर्स, एसएससी के स्टूडेंट या फिर उनके पेरेंट, सिर्फ उस न्यूज़ पे ध्यान दें, वो उस न्यूज़ पे ध्यान देंगे, अदरवाइज़ और लोग नहीं देंगे। ठीक है। तो जो लाइक्स के नंबर है वो ऑब्वियसली कम आ जाएंगे क्योंकि इस न्यूज़ को वो सब नहीं सुन रहे हैं। तो ऑब्वियसली लाइक्स जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन जो मसाला खबर है आप ले लीजिए, आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मरने का मुझे भी दुख है और मैं भी चाहती हूँ कि आप उनके इस मामले के सच तक पहुँचो। लेकिन इसके साथ साथ और भी देश के नागरिक हैं, और भी देश में लोग रह रहे हैं, और भी देश के स्टूडेंट हैं, देश के शिक्षक हैं, देश के यूथ हैं, जो अभी जिनकी न्यूज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो मेंटली हालत है वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो आजकल की सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस कोरोना के माहौल में। ज़रूरी है सब चीज़ दिखाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कुछ पार्ट सब चीज़ों का दिखाओ, थोड़ा थोड़ा टाइम सब चीज़ों को दो। एक जैसे हमारे इंडिया का कल्चर है, बच्चा होता नहीं उससे पहले यही मम्मी पापा सपने देखने लग जाते हैं कि इसको बड़े होके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, इसको गवर्नमेंट जॉब में लगना है। ठीक है। वो 4 साल अपना ट्वेल्थ करता है, ट्वेल्थ के बाद भी वो गवर्नमेंट जॉब देता रहता है, जो कि 12+ स्टूडेंट देते हैं। उसके बाद वो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। मतलब वो बच्चा, आप समझ लीजिए, वो एलकेजी से पढ़ाई कर रहा है, वो 12th तक पढ़ाई करता है, 3 साल 4 साल की वो ग्रेजुएशन करता है। ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी हैं 2 या 3 साल की पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद भी वो क्या है, वो वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। 1 या 2 साल इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, या तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है तो इंटरव्यू नहीं होती, इंटरव्यू होती है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। तो आप समझ लो इसने अपनी लाइफ के इतने साल यूं ही वेस्ट कर दिए इस पढ़ाई के पीछे। ऐसे बोलते हैं कि जो जब तुम पढ़ोगे तो ही तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है। जब कोई एक आदमी एक ही कमरे में बैठ के सिर्फ लगातार पढ़ाई कर रहा है इस उम्मीद से कि इसको एक दिन नौकरी मिलेगी, और एक दिन ऐसा आता है कि वो हर तरह से तैयार होता है लेकिन नौकरी तैयार नहीं होती, गवर्नमेंट तैयार नहीं है, तो बताओ उस टाइम वो कहाँ जाए और वो क्या करे? जैसे अब बात करते हैं हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की, जो 3 साल से एग्ज़ाम जो है वो प्रोसेस में चल रहा है। आप देखिए 2018 में इसका नोटिफिकेशन आ गया था कि एग्ज़ाम होना है, बच्चों ने अपना तैयारी स्टार्ट कर दी थी और बच्चे रेडी थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। मई 2018 में इसका फर्स्ट ईयर 1 एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर 2019 में टीयर 2 एग्ज़ाम हुआ था, और दिसंबर 2019 में टीयर 3 एग्ज़ाम हुआ था। 3 एग्ज़ाम हो चुके थे। फिर उसके बाद टीयर 4 एग्ज़ाम होना था। अब टीयर 4 एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि कोरोना हो गया, इस वजह से ये टीयर 4 एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये टीयर 1 से जब लाखों बच्चे थे, अब टीयर 4 में सिर्फ 50 से 55 हज़ार बच्चे रह गए हैं, जो इस उम्मीद से हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि उनका जो है एग्ज़ाम होगा, उनकी पोस्टिंग होएगी, फिर उनके पास सैलरी आएगी, उनके पास भी एक नाम होगा, दूसरों को बताने के लिए कुछ होगा कि हाँ वो इस पोस्ट पे हैं। लेकिन यहाँ अभी एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखो, जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, अदरवाइज़ जो और लोग हैं वो इनसे हर कहीं जब भी मिलते हैं एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, भाई अब आप क्या कर रहे हो? 2018 से उसके बाद एक ही सवाल है कि वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एक ही जवाब है उसके पास कि वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। 2019 में वही वापस मिलता है, फिर वो उससे पूछते हैं कि भाई अब क्या कर रहा है, फिर वो वही चीज़ रिपीट करता है कि वो तैयारी कर रहा है। 2020 से 20 तक वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो घर से बाहर निकलना बंद कर देता है
क्योंकि इसको पता है कि बाहर जाएंगे वही सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप यही एग्ज़ाम देख लीजिए कि बच्चा चलो 2018 में जब एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है तो मतलब वो 2016 से वो एसएससी की तैयारी कर ही रहा होगा। 2016 से वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। 2018 में जो नोटिफिकेशन आया 2020 होने को आया, सरकार ने कोरोना बोल दिया, लेकिन कोरोना के लिए मैं बताती हूँ कि जनवरी से मार्च तक 3 महीने कोई कोरोना नहीं था। तब सरकार ने ये 50 से 55 हज़ार बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं कराया? भैया 5-5 साल में पूरी सरकार बदल जाती है, 3 महीने में जो पूरे चुनाव हो जाते हैं, इतने इतने लोगों के चुनावों के निर्णय आ जाते हैं, तो ये 3 महीने में ये 50 से 55 बच्चों के भविष्य का डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? इनको क्यों अटका? 2016 से 2020 तक वो लगातार तैयारी कर ही रहा है। वो एक, उसको नहीं पता कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसको नहीं पता इंटरटेनमेंट क्या होता है। उसने सारी उम्मीद सिर्फ यही सोच के लगा रखी है। ऐसे ही कहते हैं ऑब्वियसली, आप यदि आप पेरेंट हैं तो आप भी यही सलाह देते हैं कि कुछ टाइम पढ़ ले, उसके बाद जो है मज़े ही मज़े हैं लाइफ में, जॉब लग जाएगी, उसके बाद तेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही तो पढ़ने की उम्र है। और वो अगला बंदा जो तैयारी कर रहा है वो यही सोच रहा है कि उसकी पढ़ने की उम्र ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, उसकी पढ़ने की उम्र ख़त्म भी हो गई है, तो ये अब वो कहाँ जाके एग्ज़ाम दे? जब एग्ज़ाम हो ही ना नहीं रहा है तो वो क्या करे? एक और एग्ज़ाम में, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो, इसके जो नोटिफिकेशन आए थे वो जब 2019 के लोकसभा चुनाव से 2-3 सप्ताह पहले इसके नोटिफिकेशन आए थे। सरकार ने एक बहुत ही बड़ा नंबर दिया था और 90,000 वैकेंसीज़। अब 90,000 वैकेंसी का लालच इतना बड़ा होता है कि सुनने में ही काफ़ी लग रहा है, 90,000 वैकेंसीज एक साथ आ रही हैं। तो इसके लिए लगभग 2.3 करोड़ बच्चों ने जो इसके एग्ज़ाम के फॉर्म भरे, क्योंकि 90,000 जो है वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है वैकेंसीज़ का। अब 2.3 या 2.4 करोड़ बच्चों ने उसमें जो फॉर्म फिल करे थे। अब उस फॉर्म फिल करने का जो रूल था वो ये था कि आप 500 रुपये में वो फॉर्म फिल करो, एग्ज़ाम के बाद आपको 400 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। मतलब एक्चुअली इन्होंने यही कहा था कि फ़ॉर्म की रेट जो है वो 100 रुपीज़ ही है। आप फॉर्म फिल करोगे आपको 500 रुपये में देने पड़ेंगे और एग्ज़ाम के बाद हम 400 रुपये आपको वापस कर देंगे। अब आप ये पूछिए कि अब ये, इसके लिए मेरे को एक कहावत याद आ रही है, कंगाली में आटा गीला। हैं, बच्चे इतने फॉर्म भरते हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो जहाँ से भी कहीं से भी फॉर्म आता है वो सिर्फ फॉर्म को भरने के लिए बैठे रहते हैं कि फॉर्म भरना है। ठीक है, इन्होंने फॉर्म भरा, अब क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स वगैरह लेने के लिए और टैक्स वगैरह लेने के लिए क्या ये बेरोज़गार ही मिले कि इन बेरोज़गारों से टैक्स लिया जा रहा है? आप ये देखिए 2.3 करोड़ बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरा, तो इससे लगभग यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो 1140 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट को क्या ये लूटने के लिए भी बेरोज़गार ही मिले? बात करूँ, ये जो अलग अलग स्टेट ने जो अलग अलग जो वैकेंसीज़ निकालने लग गए हैं कि ये टेट का एग्ज़ाम होता है। 2011 से मैं सुनते आई हूँ कि टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। राजस्थान के लिए राजस्थान की टेट है, यूपी के लिए यूपी टेट है, सेंट्रल के लिए सी टेट है। हर टेट के एग्ज़ाम का जो रेट है वो 600 रुपये है। बच्चा 600 रुपये का फॉर्म भरता है। वो एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक ही होती है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ाई करते हैं और उस एग्ज़ाम की वैलिडिटी जो है वो 3 साल तक की है। अब 3 साल में उसका किस्मत है कि यदि उस टाइम नोटिफिकेशन आता है, उस टाइम कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यही उसकी किस्मत नहीं है। आगे सुनिए आप, एग्ज़ाम होना तक उसकी किस्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन आए, उसके बाद एग्ज़ाम आए, उसके बाद उस एग्ज़ाम को मतलब सही तरीके से हो कि एग्ज़ाम में कोई चीटिंग नहीं हुई हो, कोई पेपर लीक नहीं हुआ हो। एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद उसको ये टेंशन भी रहती है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया हो, वो एग्ज़ाम ही पोस्टपोन्ड हो गया हो। ठीक है, यदि एग्ज़ाम तरीके से हो गया तो उसको ये टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है कि क्या पता इसका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। अब जब यदि गनीमत है, यदि उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ जाता है तो उसका फ़िज़िकल इंटरव्यू वो होगा या नहीं होगा। यदि वो भी हो गया तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग ही नहीं देते। आप एक देख लीजिए, एक और उदाहरण है मेरे पास। उदाहरण बहुत सारे हैं क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है। एक आप देखिए 2018 में लोकसभा जब चुनाव आने वाले थे तब वैकेंसी आई थी 400 लोको पायलट के लिए। तो मई 2019 में जो है इसका पूरा प्रोसेस हो गया था, कंप्लीट पूरा एग्ज़ाम हो गया था। नवंबर 2019 में इस सहायक लोको पायलट के इंटरव्यू हो गए थे और जनवरी 2020 में इनको डिवीज़न दे दिए थे कि कौन सा किस डिवीज़न में जाने वाला है, मतलब चंडीगढ़ जोन में, मेरठ जोन में, इस तरह से इनको डिवीज़न दे दिए थे। और अप्रैल में जो है इनकी ट्रेनिंग होनी थी।
ठीक है। अब आप देखिए, अब ये आ गया कोरोना। अब कोरोना के बाद अब उनको उनको जो लोको पायलट है, जो पूरी तरह से प्रिपेयर थे कि भाई वो अब एग्ज़ाम देंगे ही, उनके पास सैलरी आएगी ही, अब उनके पास भी कुछ होगा दूसरों को बताने के लिए कि वो लोको पायलट सहायक लोको पायलट बन चुके हैं, उनके पास भी एक पोस्ट है बताने के लिए कि वो यहाँ बैठे हैं। भैया इंडिया में तो शादी भी नहीं होती, इंडिया में शादी नहीं होती जब तक ये नहीं पता लगता कि बंदा काम कर रहा है या नहीं। अब इनको कौन समझाए, भैया तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है और उसका एग्ज़ाम भी हो गया है, इंटरव्यू भी हो गया है, बस ज्वाइनिंग नहीं हुई है कोरोना की वजह से। तो ये पॉसिबल नहीं है समझाने के लिए, ये वर्ड ज़रूरी, ये वर्ड जो हैं ये बहुत कम है दूसरों को समझाने के लिए। देख लीजिए, अप्रैल में ट्रेनिंग होनी थी, उनके पास सैलरी आनी, उनकी जॉब फिक्स होनी थी, उनके पास सैलरी आनी थी, उनको अपनी अपनी जगह पे जाना था। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोरोना की वजह से हम लोग ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। कि जो ये बिजनेसमैन वगैरह हैं, जो दुकानदार हैं, वो नहीं ध्यान देते इन टीचिंग की न्यूज़ पे और टीचर्स पे, ये लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो नहीं ध्यान देते। अच्छा, एक चीज़ लगाइए, आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखिए कि कोरोना के बाद आपके बिज़नेस में कितना नुकसान हुआ है। आप 4 साल से, आप 4 महीने से, 4 ठीक है 4 नहीं 6 महीने से आप लोग ने कुछ आपके जो बिज़नेस हैं वो अच्छी नहीं चल रहे हैं, आपकी शॉप्स बंद हैं। इसी से ही आप लोग को कितना फ़र्क पड़ा है, आप लोग को इतना फ़र्क पड़ा है कि आप जिन स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे थे, आप उनकी फ़ीस भी नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो है इनकम नहीं हो रही है। सिर्फ 4 महीने या 6 महीने में आपकी इतनी कमर टूट गई। तो आप सोच लीजिए, जो बच्चा 4 साल से सिर्फ ये सोच के पढ़ाई कर रहा है कि एक दिन उसकी जॉब लग जाएगी और उसके हाथ में सैलरी नहीं आएगी, तो आप सोच लीजिए कि उसकी कितनी कमर टूटी होगी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। टीचर्स के लिए देख लीजिए, टीचर्स के लिए ऐसे बोलते हैं कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन आप सबको पता है क्या हालत है, 90 स्टूडेंट पे एक टीचर है। यदि हम एवरेज निकालें तो ये डाटा आपको हर जगह मिल जाएगा, सबको साफ साफ पता है कि 90 स्टूडेंट पे सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है। भैया जहाँ 3 टीचर चाहिए वहाँ आप एक टीचर से ही क्यों काम चला रहे हो? जब आपके टीचर तैयार बैठे हैं, जब आपके यूथ तैयार बैठे हैं तैयारी करने के लिए, वो चाहते हैं इनको जॉब दो, फिर आप वैकेंसीज़ क्यों नहीं निकाल रहे हो? KVS का तो कुछ पता ही नहीं है। KVS में वैकेंसी है, अपना जो परमानेंट वैकेंसी है उनको आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर से फिल कर देते हो, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उनको भी नहीं पता कि अगले साल, इस साल इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर ली और अगले साल उन्हें भी नहीं पता कि उनकी जॉब सेफ़ है या नहीं है। टेट, RTET, इन सब के 600 या हज़ार रुपए के फॉर्म होते हैं। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए कि 2018 में RTET की वैकेंसीज़ निकली थी कि ये वैकेंसी जो है वो आई हैं और एग्ज़ाम भी हो गया था, लेकिन रिज़ल्ट का कुछ नहीं पता, ना कोई रिज़ल्ट आया है ना कुछ आगे से आया है कि रिज़ल्ट कब आ जाएगा। इतना बता दो तो फिर भी एक उम्मीद आ जाएगी कि हाँ 2018 से बच्चे एग्ज़ाम देके बैठे हैं वो वैकेंसी का, 2020 भी पूरा निकलने को आ रहा है, इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो आप देखिए कि टीचर की ये हालत है। अच्छा, आप इसको स्टार्टिंग से लेके देखिए कि हुआ क्या था कि बच्चा भैया उसने LKG में एडमिशन दिया, 12th तक उसने पढ़ाई की, 12th के बाद उसके मम्मी पापा को भी ये सपना था कि वो टीचर बने, वो आगे एक अच्छा देश का भविष्य बने, अच्छे देश के भविष्य को तैयार करे। इस तरह से उसने अपना UG कंप्लीट किया। UG के बाद से उसने अपना ये जो RTET एग्ज़ाम देना, तैयारी करना, शिक्षक भर्ती के लिए तरह तरह के फॉर्म भरना उसने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद उसने तैयारी की, नोटिफिकेशन भी आया, वैकेंसी भी आई, ठीक है, उसका एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन क्या है उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं हुआ या फिर वो एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, कुछ ऐसा हुआ कि उसका जो है उसकी जॉइनिंग नहीं हो पाई। फिर उसने अगली साल फिर तैयारी करी, फिर अगली साल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इस तरह से वो 5 साल सिर्फ एक कमरे में बंद होके सिर्फ तैयारी कर रहा है, सिर्फ ये उम्मीद में कि वो पढ़ेगा तो उसको आगे कुछ मिलेगा, वो पढ़ेगा, वो टीचर बनेगा, आके देश के भविष्य को तैयार करेगा। लेकिन एक बार वो फ्रस्ट्रेट होके, या तो ऐसा हो जाता है कि इसकी एज लिमिट निकल जाती है, फिर एक बार वो फ्रस्ट्रेट होके इसे लगता है कि अब चलो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देते हैं, वो एक दूसरी जॉब में जाते हैं। आप ये देखिए कि इतने सालों से बंदा सिर्फ एक ही कमरे में बंद है, उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। फिर हम इससे कह रहे हैं कि वो इतने साल से जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसे वो छोड़ के, ठीक है, उसमें भी उसकी गलती नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की गलती है, तो वैकेंसी नहीं निकाली या फिर रिज़ल्ट नहीं आया। जिस बार उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था उस टाइम एग्ज़ाम लीक हो गया था, उसकी वजह से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया।
है ना। इस तरह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अब ठीक है, अब उसने सोच लिया कि इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, वो एक प्राइवेट टीचर बनने, अब वो टीचर जो टीचर बनना चाहता है तो वो गवर्नमेंट नहीं तो कम प्राइवेट टीचर बनेगा। अब आप खुद समझ लीजिए कि प्राइवेट टीचर की जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है। प्राइवेट टीचर आजकल किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आजकल नहीं, प्राइवेट टीचर का हमेशा ही आपको खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहाँ भी यदि वो पढ़ाने जाएगा स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक बहुत ही फ्रेश और मोटिवेट माइंड चाहिए कि वो उनको भी मोटिवेट कर सके कि भैया देख, मैं पढ़ा था इसलिए मेरी ये जॉब लग गई और मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, वो जब वो ये वर्ड बोला था, वो बोलेगा कि मैं पढ़ा था इसलिए, तभी इसको याद आ जाएगा मैं पढ़ा था इसलिए मेरे 5 साल उसी एक बंद कमरे की दुनिया में किताबों के बीच में रह गए। मुझे नहीं पता बाहर लोग क्या क्या कर रहे थे, लोग शादियों में जा रहे थे, लोग पार्टीज कर रहे थे, मैं उस टाइम बाहर नहीं गया। ठीक है, और फाइनली मैं जिसके पीछे भगा हुआ था मैंने उसे ही छोड़ दिया और मैं प्राइवेट स्कूल का टीचर बन गया, जो मैं 5 साल पहले भी बन सकता था। तो अगले बच्चों को वो क्या कहेगा, वो उन बच्चों को किस मुंह से कहेगा कि आप पढ़ाई करो, जो वो खुद ही इतना फ्रस्ट्रेटेड है। वो कैसे बच्चों से कैसे वो स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा। तरह तरह के स्लोगन निकाल दिए हैं कि आत्मनिर्भर भारत को बनाओ। भैया जब देश की जो यूथ है वो ही आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं, भैया हमारे यहाँ तो एक सीधी सी कहावत ये थी कि जब तक बंदे की जॉब नहीं लग जाती तब तक वो लायक नहीं होता, उसे लायक नहीं कह सकते चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। सीधे ये क्या आपने, ठीक है, अब मैं जनरली बात करने बैठी हूँ आज, मैं यहाँ पे कोई बहस या लड़ाई करने नहीं बैठी, मैं एक जनरल बात करने बैठी हूँ कि यदि कोई भी आपके सामने बैठा है तो आप क्या उससे आप ये पूछते हैं कि तेरे 10th में कितने मार्क्स थे, तेरे 12th में कितने मार्क्स थे, तेरे यूजी में कितने मार्क्स थे? कोई नहीं पूछता। सब यही पूछते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, क्योंकि भैया जब वो जॉब करेगा तो ही उसको काबिल कहलाया जाएगा। अब आज के जो इंडिया के यूथ है वो सिर्फ अपने नंबर्स, मार्क्स, अपनी इंटेलिजेंसी को लेके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो सिर्फ यही इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई वैकेंसी आएगी, वो एग्ज़ाम देंगे, काश वो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आए, इंटरव्यू हो, ट्रेनिंग हो, उसके बाद उनको कोई ना कोई जॉन मिले और उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। तब इंडिया के यूथ ही, इनके मन में ही इतनी घबराहट है, वो खुद ही इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो कहाँ से आत्मनिर्भर बनेंगे? और वो खुद आत्मनिर्भर नहीं है तो वो कैसे आत्मनिर्भर भारत को तैयार करें? अब ये नो जॉब और नो वोट का जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, प्लीज़ इसमें हमारे साथ रहिए आप। इसमें ये है कि जब तक जॉब नहीं होगी तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। प्लीज़ ट्विटर अकाउंट बनाइए, ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कीजिए और आप हैशटैग कीजिए उसमें स्पीक अप फॉर टीचर, स्पीक अप फॉर एसएससी, स्पीक अप फॉर रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम, इसमें कोई मसाला नहीं है, बट ये सच्चाई है और हमें आप लोगों की ज़रूरत है। आपको ही पता है जितने लाइक्स आते हैं उतने शेयर आते हैं, जितनी वीडियो वायरल होती है उतना ही आगे सरकार पर दबाव बनता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए हमें। यहाँ पे सिर्फ आपका और मेरा ही नहीं, हमारे देश के आगे आने वाले भविष्य और जो छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनको पता ही नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है, इस पढ़ाई का फ़ायदा क्या है, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो प्लीज़ आप सब